चिमनलाल कमले सुप्रेम अशुभहरण मंगलकरण मनीष देव चंदेना श्री प्राणनाथ मूलपते श्री मेरा जसना तेज कुमारी श्यामा युग पल पल परम पूज्य श्री 108 श्री पद्मावतीपुरी धाम से बधाई श्री भाई गोविंद राम जी, महामंगलपुरी धाम से माने मंदिर से पधारे मेरे प्राणाधार पूज्य श्री तातम ज्योति जी, जागनी अभियान परिवार सदस्य महानुभाव विद्वत मंडल एवं हमारे नौतनपुरी धाम से पधारे महानुभाव तातम तांत्री जी तथा सुंदर साथियों, कई बार आवेश में आकर के कुछ ऐसे शब्द भी किसी को कह दिए जाते हैं जिसके वो योग्य और पात्र नहीं होता। अभी हमारे मंत्री महोदय जी ने कहा कि आशीर्वाद, अभी तक 63 वर्ष की आयु में मैंने किसी जगह पर वाणी में मेरी कम बुद्धि, छोटी बुद्धि, ओछी बुद्धि है, हो सकता है कहीं हो, लेकिन मैंने कभी ये नहीं बांटा कि सुंदर साथ किसी सुंदर साथ को आशीर्वाद आपे। आशीर्वाद केवल सूरत एक ही राखी हो, मूल मिलावे माने। आशीर्वाद वहां के बिना, श्री प्राणनाथ जी के चरणों के बिना कहीं से हम ले, वो हमारे अपने भाव हैं, लेकिन धनी की कृपा दृष्टि, नजर करम, उनकी मेहर की दृष्टि हर वर्ष हर पल पल मोहनों पर जो बरस रही है, वही हमारा आशीर्वाद राज्य राय की तरफ से हम सबको प्राप्त हो रहा है। अब ज्यादा कुछ प्रवचन का न समय है, न समय कुछ दिल में बात आ रही है। केवल 2 शब्द इतने ही कि यदि हकीकत में ये जागनी अभियान हम सब को स्वीकार है और हमने श्री राज्य राय की राह, श्री प्राणनाथ जी के मार्ग को स्वीकारा है, तो बस एक ही प्रण करके आज यहाँ से उठेंगे। कई हमारे सुंदर साथ भूले हुए थे, भटके हुए थे, कोई किधर देवी देवताओं के पास भटक रहा था, कोई किधर भटक रहा था, कोई अम्बा जी के पास दौड़ रहा था, कोई जगदम्बा जी के पास दौड़ रहा था, कोई डाकौर जी जा रहा था, कोई गणेश की पूजा कर रहा था। एक बात की खबर मुझे कल ही पता चली, वो भी एक चिट्ठी श्री तातम जी के पास आई, उसको मैंने भी बांटा। 21 दिन की चर्चा में मैंने कई बार शायद सुंदर साथ को ये भी कहा कि कलश पूजन नहीं करना। हमारे उधर उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे पर माता पिता के मरने पर श्रावण के महीने में लोग कंधे पर कावड़ उठाते हैं और जल का कलश छोटी रोटी लेके गंगा जी से पद यात्रा करते हुए 3 नदियों का संगम गंगा में होता है, जहाँ गाजियाबाद में, वहां शिव जी की मूर्ति पर कलश का जल चढ़ाते हैं। उसको हमारे यहाँ कलश पूजन कहते हैं। मैंने उस विचार से ये भाव लोगों के सामने कई बार चर्चा में कह दिया कि ना अम्बा के पास जाना है, ना जगदम्बा के पास, ना डाकौर जी के पास, ना किसी अन्य देव के पास, और ना ही कलश का पूजन करना है। तो मुझे यहाँ नहीं पता था कि अपने प्रणामी सुंदर साथ भी कलश का पूजन इधर करते हैं। तो लोग सीधी बात समझने की बजाय एकदम समझ बैठते हैं कि हमारे बड़ों का
इसमें निरादर हो रहा है और वहां तो खंडन किया जा रहा है। सुंदर शास्त्री जी, ये आवाज मेरे उन कानों तक, उन भाइयों के कानों तक पहुंचा देना कि कलश का पूजन या गंगा का पूजन, क्या राजीव राय ने परम धाम में नहीं कहा था कि तुम माया में जाओगे, आग पानी पत्थर की पूजा करोगे? और हमने कहा था धनी 100 बेर देखो आजमाए कर तो भी ना भूलेंगे हम। आज यदि कोई सुंदर साथ ऐसा कर रहा है या करवा रहा है, मेरे ख्याल से शायद वो वाणी से भटके हुए। कोई गीता का प्रमाण, कोई वेद का प्रमाण, कोई शास्त्र का प्रमाण, कोई किसी ग्रंथ का प्रमाण मेरे सामने ला करके रखे कि आग पानी पत्थर या पीतल तांबा के बने हुए कलश की पूजा हमको भवसागर से पार उतार के परम धाम में पहुंचा सकती है। तो वो शीघ्र सभा में खड़ा हो जाए, शास्त्र से बताए, वाणी की जब ऐसे बताए। अगर मेरे से ये भूल हो भी गई है तो मैं समझता हूं श्री जी वाणी के हिसाब से ये भूल नहीं है। मैंने हजारों सुंदर साथ को श्री जी के रास्ते पर चलने के लिए रास्ता बताया है, जो मेरे धामधनी का फरमान है। और कुलजन स्वरूप में आता है, केशवदास जी ने लिखा है कि अब हमको हाथी के कदमों पर कदम रखने। तो सारी विदक सामने हमें तो चुपाई कोई मिली नहीं कि श्री प्राणनाथ जी ने कभी कलश पूजन बताया। तो जिसका दिल दुखा है वो कृपया क्षमा कर दे, लेकिन इतना संदेश जागनी अभियान की तरफ से लेता जाए कि इन आग पानी पत्थर और इन चीजों की पूजा करने से कभी भी हम भावसागर से पार उतरेंगे नहीं। हम किसी का खंडन करने के लिए या सुंदर साथ जी, स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने जागनी के समय में किसी के खंडन वंदन नहीं किए, और उन लोगों को खंडनी लगती है जिन्होंने झूठ के अडंबर रख करके दुनिया को अंधकार में डालकर अपने पेट के रास्ते बना रखे। तो सत्य की वाणी जाहिर करने पर उनको कष्ट अवश्य होगा, हमें चिंता नहीं। अभी दातन ज्योति जी ने कहा शिव जी की वाणी चौदह में बहलाने के लिए गर्दन भी कटेगी तो हाजिर है, देर नहीं लगेगी। जैसे रामनगर के केतकी नदी के किनारे पर बैठे हुए श्री जी ने भिखारी दास को कहा, श्री भिखारी दास पकड़ने के लिए आए हो तो तेरी कमाई। तो जिन भाइयों को श्री जी की वाणी सुनाते हुए उनको कष्ट हो रहा है क्योंकि उनके खाने पीने की दुकानें शायद बंद हो रही है, अगर उनको इस रास्ते में रोकने के लिए मेरी कदम भी चाहिए तो हल है, लेकिन कदम आगे बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ेगा। किसकी ताकत से? मेरे धनी की ताकत से। और आप सुंदर साथ के चरणों की झोली जब तक मिलती रहेगी, आखिरी सांस जागने के काम करते हुए मेरा हर वक्त हाजिर है। मैं तो आप सुंदर साथ के चरणों की झोली का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आशीर्वाद लेने की शक्ति तो सतगुरु महाराज, हमारे पूज्याचार्य जन और श्री राजीव राय के पास है। हम उन्हीं के चरणों के अंदर नतमस्तक होकर उन्हीं के चरणों को लिए से आप सुंदर साथ के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ कि ये अखंड वाणी परम धाम की जागृत बुद्ध की वाणी मेरे जैसे पामर जीव के मुख से श्री राजीव राय सेवा ले रहे हैं। हजारों त्रुटियां हुई होंगी, एक छोटा सा अपना साथी समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा। और ये तो मैं अब सूरत के अभियान में ही देखूंगा कि इतने आज कम से कम 4-5 हजार की संख्या में बैठे हुए सुंदर साथ ने हकीकत रियलिटी वास्तविकता में दिल के अंदर इस जागनी अभियान को कितना स्थान दिया है और 21 दिन की चर्चा सुनकर उन्होंने श्री जी की वाणी को कितना अपने सिर पर चढ़ाया है, क्योंकि स्वामी जी ने कहा कि माथे से देने पहुंचो। तो सूरत महामंगलपुरी धाम में मानव मंदिर में मई के महीने में जो हो रहा शिविर है, यदि ये
सारे सुंदर साथ वहां पहुंचे, फिर तो हम समझेंगे कि सबको जागनी अभियान की जरूरत है और हमारे सब सुंदर साथ चाहते हैं कि माया से छुटकारा मिले और हम श्री राज महाराज के चरणों में पहुंचे और कान्हा जी के स्मारक पर हम सब चलने के लिए तैयार हैं। तो खाली गले लगाने में तो कुछ खर्च होता नहीं, वो तो हम एक मिनट में कह देंगे जागो अने, सबने कह दिया ना, सबने कहा और हजारों बार कहा होगा, लेकिन क्या एक के काम करने से या 10 के काम करने से होगा? नहीं। जागो अरे सब सुंदर साथ ने मिलकर के मोर मिलाने में प्रतिज्ञा की थी, मैं सो जाऊं तो तू जगा देना और तू सो जाएगी तो मैं जगाऊंगी। सुंदर साथी आज 4000 सुंदर साथ यदि मिलकर के इस तरह से जागृत होकर के हर शिविर में गुंजाइश करते हुए पहुंच जाए तो साल तो क्या वो दिन निकट है कि जब सारे ब्रह्मांड के कोने कोने में श्री प्राणनाथ जी की वाणी गूंजेगी और इस संसार के बंधनों से छूटकर हम लोग अपने परधाम में जाएंगे। इसलिए खाली मुझे नहीं, अपने हृदय में श्री प्राणनाथ जी की वाणी को सच्ची डाले करके जितने दिन भूले रहे माया में, आगवाणी पटल देवी देव को पूज लिया, अब सबको छोड़ करके हकीकत में ध्यान रखो श्री प्राणनाथ जी को, दक्षिणातीत को 24 घंटे हम अपने माथे पर रखेंगे और उनके इस आदेश को कोने कोने में, नगर के कोने कोने, गांव गांव में, देश देश में, सारे विश्व 14 लोग के अंदर गुजार करेंगे। तब हम सच्चे उनके साथी हैं, तब हम सच्चे उनके अनुयायी हैं, तब हम सच्चे उनकी अंगना है। ये हर मेरे प्रणामी सुंदर साथ का कर्तव्य है, यही हमारा प्रण है कि और इसी मार्ग पर चलने का हम सब प्रण करके उठे। बस यही मेरी आप सब सुंदर साथ के चरणों में हाथ जोड़कर मैंने नम्र प्रार्थना है कि यदि इन दिनों में कोई भूल हो भी गई, नहीं हजारों त्रुटियां हमारे से हो गई होंगी, एक छोटा साथी चरणों की धूली समझ करके क्षमा कीजिएगा। और 5वां शिविर लखनऊ 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक है और उसके बाद गुजरात में फिर मेरे होने वाले अभियान में जितने सुंदर साथ यहाँ बैठे हैं वो आज सब बोले कि हम वहां पर पहुंचेंगे, तब समझो हमारा प्रण पूरा है कि जागो अरे। तो ये सूरत तो कोई दूर नहीं, लखनऊ के लिए तो कई सुंदर साथ कह सकते हैं ये बहुत दूर है, आने जाने में 250 रुपए तो किराया ही लगेगा, तो सूरत आने जाने में तो ज्यादा से ज्यादा केवल 50 रुपए लगेगा, ज्यादा से ज्यादा, और वो कोई इतना ज्यादा है नहीं। इसलिए ये जितना सुंदर साथ बैठा है, यदि ये सारा सूरत आए तब हम समझेंगे कि सुंदर साथ ने और हमारे युवा वर्ग ने, युवा बहनों ने और वडील और सब सुंदर साथ ने श्री राजी महाराज को सच्चे स्थान दिया है, कंधे से कंधा लगा के और हम चलेंगे। तो सुंदर साथी स्वामी ने कहा श्री महामती तो दम दम जो मतलब सो सब इसका पल पल मेर और उनकी मेरी हम सब के लिए आशीर्वाद है। बस इतना ही कहकर प्रणाम करता हूं।